बोर्ड एग्जाम में अगर आपका टारगेट है अब वो 95% तो उसकी पहली सीडी यूनिट टेस्ट है। अगर यूनिट टेस्ट में आपका स्कोर का टारगेट अच्छा है तो भाई अपने आप बोर्ड एग्जाम अच्छा स्कोर करवा लोगे। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे बोलेंगे अरे सर मेरा तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर सर बिल्कुल परसेंटेज बिल्कुल ना के बराबर था सर, मैं क्या ही कर लूंगा। मेरे दोस्त ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो असली चैंपियन थे। मैं असली चैंपियन उन्हीं को कहता हूं जो बिल्कुल पहले कुछ नहीं थे और बाद में अपने आप को बहुत चेंज करके दिखाते हैं, वही असली चैंपियन होते हैं। एंड भाई मैं बोलना चाहूंगा सही तरीका, सही पैटर्न एंड रूल के हिसाब से बोर्ड एग्जाम की चीजों को फॉलो किया जाए तो वो बच्चा भी स्कोर कर लेता है जो बहुत कम पढ़ता है। ओके, देखो एक गधे की तरह कोई पढ़ता रहता है और एक स्मार्ट वर्क तरीके से पढ़ता है तो स्कोर ये करता है भाई, ये वाला नहीं करता जो 16-16 18-18 घंटे रटता रहता है, ऐसे स्कोर नहीं होता। यहाँ कुछ रूल्स और पैटर्न्स को फॉलो करना रहता है, वो बच्चा चैंपियन कहलाता है भाई, समझ में आया। और इस वीडियो पे टारगेट लाइक हम रखते हैं 1000। कमेंट बॉक्स के अंदर भाई मेरा हर बच्चा, जितना देखने वाला बच्चा है, अपने अंदर खुद में पहले कॉन्फिडेंट लाओ, क्योंकि देखो भाई हम जब लिखते हैं ना तो हमारे माइंड में वो चीजें चलना स्टार्ट होता है, तो हमें हमारी आंखों के सामने वो चीजें दिखती है ना तो वो चीजें होना स्टार्ट होता है। कमेंट बॉक्स में हर मेरा बच्चा 20/20 लिखेगा कि यूनिट टेस्ट का टारगेट हमारा 20/20 है। एंड भाई अपने प्रदीप सर को प्यार एंड सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो पे लाइक झमाझम तरीके से बजना चाहिए। जितना लाइक दे सकते हो कम से कम 15-20 हजार पहुंचा तो अच्छा लगेगा। ओके सो और गाइस मैंने देखो आप लोगों से वादा किया था, मैं वो लेके आ रहा हूं। मैंने बोला था कि अगर इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक नहीं हुआ तो मैं नहीं लेके आऊंगा। बट भाई मैं परसों मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, मैं बहुत मतलब ऐसा मेरे अंदर इमोशंस आ गए आप लोगों की चीजों को देख के, एक फीलिंग आ गई कि भाई इतना ज्यादा बच्चे प्यार कर रहे हैं, प्रदीप क्या कर रहा है यार, जाने दे यार, जो बच्चे प्यार कर रहे हैं उनके लिए लेके आ जा और फिर वो धीरे धीरे फैलेगा, अपने आप हो जाएगा। बट भाई फिर भी मैं बोलना चाहूंगा आप लोग को थैंक्स, 766 लाइक हो चुका है, लास्ट कुछ ही लाइक बचे हुए 1000 के लिए, अगर कर दोगे तो मेरे जो मैंने स्टेटमेंट बोला था उसका कुछ मतलब रह जाएगा, मीनिंग रह जाएगा। पर नहीं करोगे तो भी आपको भाई लेके आने वाला मंडे को 7:30 बजे, ये मैंने बोल दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, अभी भी अगर कहीं तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो। और 1000 लाइक अगर उसके पहले कर दोगे तो दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। 7:30 बजे मंडे के दिन हम लॉन्च करने जा रहे हैं फ्री बैच 10th स्टैंडर्ड के लिए। ओके सो आपको यूनिट टेस्ट का वैसे भी टेंशन नहीं है। चलो अब 30 डेज का चैलेंज खुद को मान लेना है, बोलना है भाई मेरे को इसके अंदर स्कोर करना है। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन ये चलता होगा कि क्या सर यूनिट टेस्ट का मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ऐड किया जाता है? भाई फैक्ट वाइज बताऊंगा, देखो डायरेक्टली अगर आपको कोई बोलता है, इवन आपके टीचर्स भी बोलते हैं, तो भाई बोल देना डायरेक्ट बोलना मत भाई, टीचर के आगे अभी कुछ बोलना मत, उनको अपने मन में रखना है। डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के मार्क्स, यूनिट टेस्ट के मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होते पर इनडायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। सर इनडायरेक्टली का क्या मतलब है? देखो दोस्तों, अगर आपने हर यूनिट टेस्ट के अंदर आप मान लो सब में फेल होते जा रहे हो, सब में फेल होते जा रहे हो, सब में फेल होते जा रहे हो, इन केस आपके टीचर्स ने आपको फुल मार्क्स दे दिया, क्योंकि हमारा टारगेट फुल है। ओके, ये 100/100 हमें स्कोर कर रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए भाई 99 98 96 चाहिए, हमें 100/100 चाहिए। आपके दिमाग में जब 100 का सोचोगे तो भाई आज आगे पीछे आ पाओगे, समझ में आया कि नहीं? तो अब आपको टीचर ने फुल मार्क्स दे दिया, पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए, और आपने पूरे साल भर एक भी एग्जाम में पास नहीं हुए। इनकेस कुछ इंक्वायरी बैठ गई कि ये बच्चा इधर फेल है और यहाँ इसको फुल मार्क्स मिले, तो भाई वो जो टीचर जिसने आपको मार्क्स दिया ना उसकी बैंड बच जाएगी। इसीलिए बहुत सारे टीचर जब साल भर बच्चा अच्छे से स्कोर नहीं कर पाता या तो बिल्कुल हर सब्जेक्ट में फेल होता रहता है तो उसको इंटरनल और प्रैक्टिकल में कुछ मार्क्स कट करके देते हैं। अब कुछ मार्क्स का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट 20 में से उसको 7 मार्क्स दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। उसको देते हैं, उसको 15 16 17 18 तक भी मार्क्स मिलता है, समझ में। बट अगर आप जस्ट पास होकर थोड़ा थोड़ा अच्छे मार्क्स 20 में 15 16 में मार्क्स लाते रहोगे ना तो भी भाई आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसीलिए भाई हमारे लिए ये जितने एग्जाम्स हो रहे हैं ना, ये एग्जाम हमारा बोर्ड एग्जाम ही है और हमें तैयारी अभी से स्टार्ट करना है, ये बातें दिमाग में रख लो। तो मेरा हर बच्चा यूनिट टेस्ट को बोर्ड एग्जाम समझ के देगा और मैं चाहूंगा हर बच्चा 20/20 निकाल के मुझसे पर्सनली बात करेगा। भाई मैं बोलना चाहूंगा जितने बच्चे 20/20 निकालेंगे उनको, वो मेरे को मिठाई भेजेंगे। सही बोल रहा था ना, वो मेरे को मिठाई भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे, वो मेरे को मिठाई भेजेंगे। ओके सो अब कैसे करना है सर, आपने ये तो बता दिया, सर करना कैसे है? देखो दोस्तों, साइंस एसएसटी एंड मैथ, इसके अंदर तो आपका टारगेट आउट ऑफ होना चाहिए 20/20 20/20 20/20 फुल टारगेट होना चाहिए साइंस एसएसटी एंड मैथ। अब साइंस में कैसे करें? देखो साइंस में हार्डली रूल वाइज
दो दो चैप्टर आना चाहिए, 2 चैप्टर साइंस 1 का, 2 चैप्टर साइंस 2 का, इतना आना चाहिए। ओके, 2 चैप्टर साइंस 1 का, 2 चैप्टर साइंस 2 का, बस इतना आना चाहिए। अब गाइस दो दो चैप्टर कितना हो गया, 4 चैप्टर हो गए। अब गाइस 2 चैप्टर में बोलना, साइंस 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन, प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मैं बोलना चाहूंगा ना, अगर आप हमारे वीडियोस, गिरी ट्यूटर के वीडियोस देख लेते हो ना भाई, 10 दिन के अंदर साइंस 1 साइंस 2 को पूरे का पूरा खत्म कर दोगे। हो सकता है अभी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, सर क्या बोल रहे हैं सर, ऐसा कैसे हो जाएगा सर, मैं तो सर ऐसा देखा हूं वैसा देखा हूं। भाई मैं सच बोल रहा हूं, तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के अंदर अगर मैं चाहूं एक टॉपिक को मैं 4 घंटे भी खींच सकता हूं। अगर मैं चाहूं 12th के लेवल पे जब फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो 12th के लेवल पे अगर मैं कुछ चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तो वही चीजों को मैं बहुत खींच सकता हूं। बट मुझे पता है कि इनको कितना देना है, क्या करवाना है 10th के लेवल पे, उतनी चीजें मुझे कितनी आपको जरूरत है मुझे पता है भाई, मैं जानता हूं। मैं इंजीनियरिंग लेवल पे जो चीजें मैकेनिक्स पढ़ाता हूं, अगर वो लेवल पे आपको पढ़ाना और डिलीवर करना स्टार्ट कर दो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे भाई, सर खुद पढ़ रहे हो कि हमें पढ़ा रहे हो। तो भाई ये नहीं होता। जो आप 10th स्टैंडर्ड में, तो 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे कितने मार्क्स की कितनी चीजें आती है वो हमें पता है। तो फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, साइंस में बस 2 चैप्टर आता है, साइंस 2 में 2 चैप्टर, अगर बस आपने वो वीडियोस कर लिया, वो वीडियोस करके आप साइंस का, अगर देखो आपके स्कूलों के अंदर पेपर बनता है, बहुत सारे स्कूलों में पेपर वहीं बनता है, प्रिंट होता है, तो टीचर इनडायरेक्टली तरीके से क्वेश्चंस बता देती है, बोलते 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 बता देती है। तो वो क्वेश्चंस एंड टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लोगे तो भी आउट ऑफ स्कोर हो जाएगा, साइंस 1 साइंस 2 दोनों। पहले हमारा वीडियो देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, इसका टीचर जो बता रही है एंड साथ में जो टीचर्स जो बता रही है और साथ में टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लो। मैं बोलना चाहूंगा आपका दोनों काम हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम का काम भी साथ में होगा। अब ऐसा भी होगा, बोलोगे सर हमारे स्कूल में पेपर नहीं बनता, सर पेपर बाहर से आता है, तब भाई आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे वीडियोस आपने देखे, वीडियो देख के आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड साथ में पीवाईक्यू कर लो, ये तीनों चीजें अगर आपने कर ली, भाई मैं बोलना चाहूंगा स्कोर कर लोगे। आप बोलोगे सर 3 चीजें करनी पड़ेगी, अरे मेरे दोस्त अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो 3 चीज नहीं वो एक ही चीज है कि वही चीजें तो फिर से देखोगे, बस आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को आंसर आता है पर यही नहीं पता रहता क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है। तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस था वो भी आपने कर लिया, पीवाईक्यू भी कर लिया, तो आपने अभी की भी तैयारी कर ली और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर ली। एसएसटी के बारे में क्लियर कट बोलना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं बस वो कर लो, हो जाएगा। मैथ के लिए बताना चाहूंगा, मैथ में गाइस देखो, आपको प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व एग्जांपल सबसे पहला करना चाहिए। और गाइस अगर आप चाहते हो कि सर अभी से मुझे बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो ये दोनों के साथ ही गाइस आप पीवाईक्यू क्वेश्चन जो जो पिछले 4 सालों के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, जो भी चैप्टर आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस की तैयारी आप साथ में करते जाओ। तो इस तरह से साइंस, एसएसटी, मैथ का आपका काम हो जाएगा, यूनिट टेस्ट का 20 आउट ऑफ 20 का। अब बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। एक जो सच्चाई है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, एक फैक्ट रखना चाहूंगा। देखो दोस्तों, अगर 9th स्टैंडर्ड के अंदर वही टीचर है जो आपको लैंग्वेजेस पढ़ा रही है, तो उनके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है कि भाई तेरा तेरा हैंडराइटिंग भी खराब है तो ठीक से लिखेगा नहीं। तो टीचर, आपका पेपर आते ही टीचर के दिमाग में बैठ जाता है भाई इसका तो ऐसा ही होगा। तो हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, इवन आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो स्कूल लेवल पे हैंडराइटिंग को देखा जाता है। कुछ लोग थोड़ा, कुछ स्कूलों पे टशन भी होता है टीचर्स का, ये इसका टशन है। लैंग्वेजेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना कट किया जा सके उतना काटा जा सकता है, उतना काटा जा सकता है, अपनी मर्जी जितनी चलाई जा सकती है चलाई जा सकती है भाई। क्योंकि पॉइंट ढूंढना चाहे तो बहुत, क्योंकि अगर बोर्ड के रूल के हिसाब से देखें तो बोर्ड में अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपका हिंदी एंड मराठी लो लेवल पे चेक होता है, मराठी मीडियम के हो तो हिंदी एंड इंग्लिश लो लेवल पे चेक होता है, हिंदी मीडियम के हो तो इंग्लिश एंड मराठी लो लेवल पे चेक होता है। बट स्कूलों में वो रूल्स फॉलो अभी नहीं किया जाता। बहुत सारे जगह, हाँ कुछ जगहों को टीचर का इंटेंशन अच्छा होता है कि इनकी एक एक चीजों को अभी चेक करके दूंगे ना तो आगे गलतियां नहीं करेंगे। कुछ का इंटेंशन बहुत अच्छा होता है और कुछ का इंटेंशन जबरदस्ती वाला होता है, आप समझ सकते हो। तो भाई ओवरऑल मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मेहनत कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं अगर वो आप कर रहे हो, बोलोगे सर फिर भी मार्क्स कट हो रहा है, तो बिल्कुल टेंशन मतलब, बोर्ड एग्जाम में झंडे गाड़ने वाले हो। समझ में आया? स्कूल के अभी मार्क्स अगर आपका कम हो रहा है, आप सब कुछ कर रहे हो जो मैं बता रहा हूँ, फिर भी कम हो रहा है, मैं बोलना चाहूंगा स्कूल अभी थोड़ा अलग अलग चीजें होती है, इसके कारण मार्क्स कम हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप हर चीजों को फॉलो कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करोगे भाई, कई गुना ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि सर इतना अच्छा स्कोर मेरा आ गया। इवन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका हैंडराइटिंग के कारण उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता होगा, उनको सुनाया जाता होगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा, हैंडराइटिंग आपका नीट और क्लीन नहीं है चलेगा, अरे नीट और क्लीन नहीं है तो नहीं चलेगा भाई। आपका हैंडराइटिंग टाइप राइटर जैसा नहीं है तो भी चलेगा। हैंडराइटिंग आपका नॉर्मल है बट कट शर्ट नहीं होना चाहिए, नीट और क्लीन होना चाहिए। अगर नीट और क्लीन होना चाहिए, अगर नीट और क्लीन है तो भाई आपको कोई टेंशन नहीं है। उसमें कट शर्ट जो करते हो उसकी आदत छोड़ दो,
और ऐसा जो मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बच्चे ऊपर ये लाइन, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज्यादातर ये गड़बड़ करते हैं। तो ये अगर ये करना भूल जा रहे, उसको कपड़ा पहनाना भूल जा रहे, तो हिंदी और मराठी के अंदर आपके वैसे भी मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी आदत है, इसको चेंज करो। एंड हमारे वन शॉट ग्रामर, वन शॉट राइटिंग स्किल देखो भाई, उसकी प्रैक्टिस करो। देखो भाई इस बोर्ड एग्जाम में ना आप, अच्छा भले यहाँ भी आपको 12 मार्क्स मिल रहा है, 15 मार्क्स मिल रहा है या 10 मार्क्स मिल रहा है, बिल्कुल टेंशन मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर हफ्ते एक पेपर प्रैक्टिस की आदत डालो। हर हफ्ते बोलोगे सर अभी तो सिलेबस हुआ नहीं, पेपर प्रैक्टिस कैसे डालें? मैं बोलना चाहूंगा कि भाई उसके अंदर जो राइटिंग स्किल है, ग्रामर, उसकी प्रैक्टिस करो। इवन गाइस पैराग्राफ में ढूंढने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब आपका सिलेबस ऐसा है, अगर आपको थोड़ा लिखने आता ना अच्छी तरीके से, तो आप बुक भी टच नहीं करते तो भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब पेपर का पैटर्न ऐसा हो चुका है, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। अब स्वामत एंड पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस का इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करने के लिए आप सिंपल सा क्या काम करो पता है? एक ही सिंपल सा काम करना है कि आपके पास नवनीत का डाइजेस्ट या कोई और सोर्सेस होगा, उसके अंदर पैराग्राफ दिया हुआ, तो पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, उनको लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हैं। इवन कॉम्पोजिशन की जो बुक मार्केट में मिलती है, उस कॉम्पोजिशन को बुक लाओ, डेली 15 मिनट पढ़ने की हैबिट डालो, 15 मिनट्स पढ़ने की हैबिट डालो। जिससे क्या होगा पता है, 15 मिनट आप पढ़ोगे तो आपको नए नए शब्द पता चलेंगे, और नए नए शब्द इसमें यूज करोगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। और हिंदी, इंग्लिश, मराठी में अननेसेसरी शब्द वो मत डालो जो आपको ठीक से लिखने नहीं आता, वो डालो जो आपको लिखने आता है, टीचर को वही दिखाओ। तो जो बातें मैंने बोली जरूर आप उसको फॉलो करोगे, अगर इन सभी चीजों को फॉलो करोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। एंड गाइस अपना बैच तो आ रहा है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।